डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पहले दो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के, कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं और रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं। अब इसके बाद में आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें होता क्या है, इसकी डेफिनेशन होती है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखो, पहले तो ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें लिखा संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो कहने का मतलब कि दो अभिकारक A प्लस B, जैसे कोई भी अभिकारक है, पहले को मान लिया A, दूसरे को मान लिया B, तो ये दोनों अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसके एक भाग में तो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और एक भाग में होते हैं उत्पाद। तो जैसे अभिकारक हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोयले का दहन करते हैं। कोयले का दहन मतलब आपने लिखा कोयले का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोयले को लिखते हैं कार्बन के रूप में। किसके रूप में? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन बोल दो या कोयला बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। हम कार्बन का दहन करेंगे तब लिखेंगे तो C+O2, ठीक है, इक्वल टू हो गया CO2। जब कार्बन का दहन करेंगे तो कौन सी गैस प्राप्त होगी? CO2 गैस प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दो अभिकारक, एक अभिकारक तो ये हो गया और दूसरा अभिकारक ये हो गया। दोनों अभिकारक मिलकर एक किसका निर्माण कर रहे हैं? उत्पाद का। इसलिए मैंने आपको दर्शा के बताया था A प्लस B, जैसे ये A अभिकारक हो गया, ये B अभिकारक होगा, इक्वल में C उत्पाद बन रहा है CO2। जैसे कोयले का दहन करवाया तो क्या समीकरण बनी? C+O2 इक्वल टू CO2, जिसमें दो अभिकारक मिले और तीसरा क्या प्राप्त हुआ? CO2 उत्पाद का रूप प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसे हम जल का निर्माण करते हैं, तो जल के निर्माण के लिए हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लिया और क्या लिया? ऑक्सीजन। अब देखो, ये दोनों गैसें हैं, तो गैसों के एटम होते हैं, कण अलग अलग तो रहते नहीं, वो दो पेयर के रूप में रहते हैं, जोड़े के रूप में। तो हाइड्रोजन गैस H2 लगा दिया, ऑक्सीजन के लिए 2 लगा दिया, जल बन गया H2O। ठीक है, जल का निर्माण हो गया। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, इसके बाद में देखो, ये अभिक्रिया संतुलित करना बताया था। ये अभिक्रिया संतुलित तो नहीं है। देखो, इसमें हाइड्रोजन है कितने हैं? 2 हैं। इसमें हाइड्रोजन है कितने हैं? 2 हैं। इसमें ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। और इसमें ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। तो इसको 2 करने के लिए इसे 2 करेंगे, इसमें 2 है तो इसको 2 करेंगे, तो 2 से गुना कर दिया। 2 से गुना करने के बाद में हाइड्रोजन के 2 गुना 2 कितने हो गए? 4। और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 हो गए। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इस तरफ अब हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। तो 2 करने के लिए यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं, तो इन्हें भी 4 करेंगे, तो इनको भी 2 से गुना कर देंगे, तो 2 गुना 2 कितने हो गए? 4। अब देखो, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर है ये बात? अब आगे देखिए, वियोजन अभिक्रिया। पहले अभिक्रिया थी संयोजन, दूसरी है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हम कोई भी एक अभिकारक, हमारे पास एक अभिकारक लेते हैं, पूर्ण अभिकारक लेते हैं, ठीक है, उस अभिकारक को हम तोड़ देते हैं। अभिकारक जैसे हमने ले लिया, हम मान लेते हैं कोई अभिकारक ले लिया, CaCO3, ठीक है, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे 2 भागों में, तो ये क्या टूटेगा? Ca+CO2। ठीक है, ये टूट गया। तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट एक लिया अभिकारक, ये इस अभिकारक का होगा, एक पूर्ण अभिकारक लिया, और ये टूट कर क्या बन रहा है? 2 उत्पादों के रूप में बदल रहा है। अब देखो, उसमें तो 2 अभिकारक, पहले वाले में संयोजन होगा जब तो 2 अभिकारक जोड़ेंगे,
और जब वियोजन होगा तो एक अभिकारक टूटकर दो उत्पादों का निर्माण करेगा। देखो उल्टे आपस में, इसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है और इसमें एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे A = B + C। ये अभिकारक हो गया और ये हो गए दोनों उत्पाद। ये टूटकर क्या बनेंगे, उत्पाद का रूप ले लेंगे। तो अब आगे देखो वियोजन। देखो वियोजन है ना, मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है उसमें वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन, तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। कहने का मतलब क्या हुआ तीनों का, अगर हम किसी भी रूप में तापमान बढ़ाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, कोई भी गुण धर्म होगा, कोई भी तत्व होगा वो टूट जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो अब देखो उसमें वियोजन होगा, उसमें क्या होगा, अभिकारक का उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। देखो अगर हम किसी भी अभिकारक में क्या करते हैं, उष्मा देते हैं या गर्मी बढ़ाते हैं, हीट को बढ़ाएंगे ना, तब क्या होगा, वो दो भागों में टूट जाएगा, जिससे एक अभिकारक दो उत्पादों में बदल जाएगा। मैंने आपको एक समीकरण दे के बताया था पीछे, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। CaCO3 = CaO + CO2। ये अभिक्रिया में बदल गया। इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, ठीक है, टूट के। तो फिर क्या होगा, देखो ये क्या है, अभिकारक का रूप है। अगर इस अभिकारक को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ये एक सॉलिड है, इसे लिखेंगे S। तो ये दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, एक तो सॉलिड तत्व बनाएगा और एक बनाएगा गैस, गैसीय तत्व बनाएगा। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म की जगह यहाँ पे लिखेंगे उष्मा। क्या लिखेंगे, उष्मा देते हैं या गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो एक अभिकारक टूटकर दो उत्पादों का निर्माण करेगा। अब आगे देखो विद्युत वियोजन। देखो विद्युत भी देंगे तब भी किसी भी पदार्थ में क्या होगी, हीट की मात्रा बढ़ेगी। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन, जैसे जल H2O। H2O को मैंने आपको बताया था संयोजन में जुड़ जाता है और वियोजन में टूट जाता है। तो H2O टूटकर दो भागों में बट गया, ये अभिक्रिया आपको बताई थी मैंने। H2 + O2 2H2 हो गया, यहाँ पे भी 2H2 हो गया, ये समीकरण संतुलित हो जाएगी, ठीक है। अब आगे है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। देखो ये है AgCl। AgCl को हम दो भागों में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, AgCl को जब है ना सूर्य के प्रकाश में, किस में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, तब ये है Ag + Cl क्लोराइड दो भागों में बट जाएगा। और यह है अभिक्रिया ना श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जैसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना, उसके लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। जैसे AgCl को हम तोड़ेंगे दो भागों में, ये टूट रहा है,